हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या होती है और ये कैसे काम करती है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी टीनेंट एंड सब्सक्रिप्शन के बारे में कि ये क्या होते हैं और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है। अगर आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं, जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है। तो अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी को अगर आपको एक्सेस करना हो तो आप इस पोर्टल पे जाके अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे जब यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एक अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, डिफॉल्ट डायरेक्टरी। ओके। तो इस पोर्टल पे आने से पहले और यहाँ पे काम स्टार्ट करने से पहले, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि इसका पूरा का पूरा आर्किटेक्चर किस तरीके से डिजाइंड है। और जब आप इसे विजुअलाइज कर पाएंगे तो यहाँ पे प्रैक्टिकल करना और भी आसान हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ अपने MS पेंट से। अज्योर पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपने सबसे पहले क्या किया था? सबसे पहले हमने एक अकाउंट अज्योर पे क्रिएट किया था। तो मेरे केस में मेरा अकाउंट था techlearning.org@gmail.com। तो इस पर्टिकुलर जीमेल अकाउंट से मैंने अज्योर पोर्टल पे अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। तो अकाउंट क्रिएट करते ही क्या होता है सबसे पहले? ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। ये आपकी एक डायरेक्टरी है। ओके। तो एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है और इस डायरेक्टरी को हम बोलते हैं डिफॉल्ट डायरेक्टरी, और इसे हम यहाँ पे टेनेंट भी बोलते हैं। तो एक तरीके का आपके एक्टिव डायरेक्टरी का एक इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और इसको हम यहाँ पे टेनेंट भी बोल सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा, आपने जब अकाउंट क्रिएट किया, ठीक, अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप किसी रिसोर्स पे जाके कोई रिसोर्स क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वर्चुअल मशीन अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो आपको बार बार प्रॉम्प्ट करता है कि आप पहले कोई सब्सक्रिप्शन लें। जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तभी आप कोई रिसोर्स वहां पे क्रिएट कर पाते हैं। तो उसके बाद जो ऑप्शन आप चूज करते थे वो था फ्री अकाउंट का। मोस्टली जब हम लर्निंग फेज में रहते हैं तो हम फ्री अकाउंट वहां पे चूज करके एक फ्री सब्सक्रिप्शन हम यहाँ पे लेते हैं। तो जैसे ही हम एक फ्री सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चूज करते हैं तो हमारा एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, राइट। ये मेरा एक सब्सक्रिप्शन है, मैं इसे बोल लेता हूँ सब्सक्रिप्शन 1। तो सब्सक्रिप्शन के बेस पे ही मेरी पेमेंट यहाँ पे डिसाइड होती है। सब्सक्रिप्शन पे ही मैं अपना पेमेंट यहाँ पे करता हूँ। अलग अलग टाइप के सब्सक्रिप्शन है और वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब्सक्रिप्शन के टॉपिक पे। ठीक है। तो अभी हम केवल यहाँ पे ओवरव्यू लेते हैं कि हमने यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन ले लिया है, करेक्ट। और उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के अंदर जाके हम यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं। ये एक मेरा रिसोर्स ग्रुप ये है और एक रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे ये है, राइट। तो ये जो हमारा आर्किटेक्चर बनता है बैक एंड में, इस तरीके से यहाँ पे बनता है। अगर मैं इसे पोर्टल में जाके समझूं तो आप पोर्टल पे चलते हैं, ये मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है। इस एक्टिव डायरेक्टरी पे आप देखेंगे तो मेरा एक प्राइमरी डोमेन यहाँ पे बना हुआ है जिसका नाम है techlearning.org@gmail.on-microsoft.com। ठीक है। अगर आप, मैं इसे यहाँ से कॉपी करके, तो जैसा कि आप जानते हैं जब एक्टिव डायरेक्टरी हम क्रिएट करते हैं, कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे हमें डोमेन भी यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो ये मेरा एक्टिव डायरेक्टरी का यहाँ पे डोमेन नेम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुआ। सिमिलरली एक टीनेंट आईडी भी यहाँ पे इसको मिलता है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टीनेंट आईडी भी यहाँ पे मेंशन हुआ है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको ब्रैकेट के अंदर इसका टेनेंट आईडी भी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो जब मैंने अपना ये अकाउंट क्रिएट किया था, ठीक, तो आप देख सकते हैं techlearning.org@gmail.com से मैंने ये अकाउंट क्रिएट किया था और इसके साथ जो डायरेक्टरी अभी असाइन है वो है डिफॉल्ट डायरेक्टरी। तो इसका क्या मतलब है? अगर आप सब्सक्रिप्शन पे आएंगे
तो आप देख सकते हैं कि एक फ्री ट्रायल नाम का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और ये जो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है वो किसके साथ एडेड है, इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के साथ जिसका डोमेन नेम है techlearning.org.gmail.onmicrosoft.com। करेक्ट। तो और सब्सक्रिप्शन का जो मेरा नाम है वो है फ्री ट्रायल। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ, मेरे सब्सक्रिप्शन का जो नाम है इसका नाम है मेरा फ्री ट्रायल। और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जाके हम बनाते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप। अगर आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। एक है मेरा माई ऐप, दूसरा है माई आरजी। तो जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज कि आप लोग इसे विजुअलाइज करके समझ सकें, मैं सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे एक बार अलाइन कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको फिर से इसको समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। तो एक रिसोर्स ग्रुप है मेरा माई ऐप और दूसरा रिसोर्स ग्रुप का नाम है माई आरजी। ओके। तो बेसिकली अब हुआ क्या, जब मैंने सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट किया तो सबसे पहले मेरी एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट हुई। ठीक। इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ एक डिफॉल्ट डोमेन नेम भी क्रिएट हुआ जिसका नाम है techlearning.org.gmail.onmicrosoft.com। तो जो एक्टिव डायरेक्टरी का जो ये इंस्टेंस क्रिएट हुआ है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, अब ये जो अकाउंट क्रिएट किया है मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही क्रिएट किया है, राइट। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डोमेन नेम भी होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये डोमेन नेम है, अभी हम बाद में इसे चेंज कर सकते हैं, ये हम बाद में देखेंगे कैसे करते हैं। तो एक इसको डोमेन नेम असाइन हुआ है और एक यहाँ पे टेनेंट आईडी भी इसको असाइन हुआ है। तो इस एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, टेनेंट यहाँ पे बोलते हैं। और इस डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, इस पर्टिकुलर टेनेंट के अंदर हमने अपने सब्सक्रिप्शन यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे यहाँ पे जो मेरा सब्सक्रिप्शन है वो है फ्री ट्रायल, देन फर्दर उस सब्सक्रिप्शन के अंदर मैंने डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो रिसोर्स ग्रुप हम क्यों क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है आपका आईटी डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट है आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एक रिसोर्स ग्रुप आपने आईटी डिपार्टमेंट के लिए क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल माई ऐप, और दूसरा माई आरजी आपने क्रिएट कर लिया अपनी इंजीनियरिंग टीम के लिए। ओके। तो जब आईटी डिपार्टमेंट इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप में जो भी रिसोर्सेस क्रिएट कर रहा है, तो एक तरीके की लॉजिकल बाउंड्री होगी कि जो भी रिसोर्स क्रिएट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स ग्रुप के अंदर क्रिएट हो रहे हैं। तो इससे क्या मदद मिलती है, बिलिंग के टाइम पे मदद मिलती है कि हमको ये पता लग सकता है कि आईटी डिपार्टमेंट ने कितने रिसोर्सेस क्रिएट किए और उस रिसोर्सेस पे कितनी कॉस्ट हमें आई इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन पे। तो एक सब्सक्रिप्शन को मैंने दो रिसोर्स ग्रुप में यहाँ पे डिवाइड किया है और दो अलग अलग टीम को दिया है, और मुझे पता लग जाएगा, यानी जो सब्सक्रिप्शन को हैंडल कर रहा है, जो पे कर रहा है, तो उसे पता लगेगा कि आईटी डिपार्टमेंट ने कितना खर्च किया है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने यहाँ पे कितना खर्च किया है। तो आप अपनी बिलिंग को यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, राइट। ये तो था एक पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि आप एक ही टेनेंट के अंदर एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन को भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैं एक सब्सक्रिप्शन यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूं, ये है मेरा सब्सक्रिप्शन 2। ठीक है। एंड देन फर्दर इस सब्सक्रिप्शन के अंदर आप जाके अपने रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरा रिसोर्स ग्रुप 1 है और ये मेरा रिसोर्स ग्रुप 2 है। ठीक। अब मैंने दो सब्सक्रिप्शन क्यों ऐड किए, हो सकता है कि अभी मैंने एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर दो डिपार्टमेंट के लिए दो अलग अलग रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया और मैं इस तरीके से इसको मैनेज कर रहा था। अगर मेरी आईटी टीम के अंदर फर्दर टीम्स हैं या मेरी इंजीनियरिंग टीम के अंदर फिर से बहुत सारी टीम्स हैं और मैं इसे और बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ, सब्सक्रिप्शन अलग अलग रखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो सब्सक्रिप्शन रख लिए। एक सब्सक्रिप्शन मेरा आईटी के लिए हो गया, आप इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं उसकी बिलिंग जो है वो सब्सक्रिप्शन के टैग के हिसाब से होगी जो आईटी डिपार्टमेंट को अलाइन है। दूसरा जो सब्सक्रिप्शन है वो मैंने इंजीनियरिंग टीम को दे दिया। इंजीनियरिंग टीम के अंदर फर्दर आपकी टेस्टिंग टीम है, डेवलपमेंट टीम है, तो इस तरीके से आप सेपरेट उसमें रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करके उन टीम्स को यहाँ पे दे सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बट ये सारे ऑप्शन यहाँ पे अजूर पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कीजिए और डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप के बेसिस पे आप अपनी बिलिंग को मैनेज कीजिए, या आप डिफरेंट सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ले सकते हैं।
यहाँ पे क्या है, टेनेंट हमारा एक ही है, जो एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है वो केवल यहाँ पे एक ही है। तो अगर आप देखेंगे जब भी आप कोई रिसोर्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वर्चुअल मशीन का यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जब भी मैं कोई वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो आपने ध्यान दिया होगा, वर्चुअल मशीन ही नहीं कोई भी रिसोर्स आपसे ये पूछता है आपका सब्सक्रिप्शन कौन सा है। डायरेक्टरी एक ही है, techlearning.org@gmail.com, ये मेरी डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी ये एक ही है, राइट। और इस डायरेक्टरी के अंदर ये आपसे पूछता है कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। अभी मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है जो मैंने इस डायरेक्टरी के अंदर ऐड किया हुआ है और इस टेनेंट के अंदर बेसिकली ऐड किया हुआ है, तो मुझे एक ही शो कर रहा है। अगर एक से ज्यादा होता तो एक से ज्यादा यहाँ पे शो करता और मैं उसे चूज कर सकता हूँ। तो फ्री ट्रायल के अंदर मैंने कितने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किए हैं, 2-3 रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, राइट। तो मैं फॉर एग्जाम्पल माई ऐप आपका आईटी डिपार्टमेंट के लिए, तो मैं इसको चूज कर लेता हूँ आईटी डिपार्टमेंट रिसोर्स ग्रुप। अगर इंजीनियरिंग का था तो फॉर एग्जाम्पल माई आरजी आपने इंजीनियरिंग को असाइन किया है तो आप दूसरा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपको यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होगा, राइट। अब बात आती है कि हम दूसरे सब्सक्रिप्शन को कैसे ऐड कर सकते हैं सेम टेनेंट के अंदर। तो ये मेरा टेनेंट है, ओके। तो टेनेंट एंड डिफॉल्ट डायरेक्टरी में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे एक ही समझ सकते हैं, ये एक तरीके के एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टेंस है, ओके। तो एक डायरेक्टरी आपकी बनी हुई है, जैसे मैंने बोल दिया टेनेंट, उस टेनेंट के अंदर मैं अपने मल्टीपल सब्सक्रिप्शन यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो मल्टीपल सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए आप यहाँ पे जाइए सब्सक्रिप्शन पे, ठीक। अभी जो मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी सब्सक्रिप्शन डिफॉल्ट डायरेक्टरी, इसके अंदर केवल एक सब्सक्रिप्शन अभी यहाँ पे एडेड है। अगर आप यहाँ पे ऐड करके क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप एडिशनल सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, करेक्ट। बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ से कोई भी सब्सक्रिप्शन यहाँ से चूज करके आप अपना सब्सक्रिप्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे आपके 2 सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो जाएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो गया हो, ठीक है। तो इसकी जस्ट अगर एक समरी देखें तो समरी यह है, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होती है, ओके, जिसे हम टेनेंट भी बोलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी के इंस्टेंस को हम टेनेंट यहाँ पे बोलते हैं, ठीक। उस टेनेंट के अंदर आप एक से ज्यादा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, हर एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, करेक्ट। ये हो गया एक इसका एक पार्ट। अगर मैं एक्टिव डायरेक्टरी का एक और सेपरेट इंस्टेंस, एक सेपरेट टेनेंट यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे क्रिएट करेंगे, मैं यहाँ पे जाके इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज, ओके। हमारा एक टेनेंट ये है, मैं एक एडिशनल टेनेंट यहाँ पे और क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक टेनेंट है और ये टेनेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपने इस इनिशियल अकाउंट के साथ। पहला टेनेंट था मेरा डिफॉल्ट डायरेक्टरी और दूसरा टेनेंट है ये, करेक्ट। अब इस टेनेंट को क्रिएट करने के लिए आप आइए अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ टेनेंट, क्लिक ऑन इट, सेलेक्ट कर लीजिए टेनेंट टाइप अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चूज कर लेते हैं। यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि बीपी मेरी कंपनी का नाम है और जो इनिशियल डोमेन नेम मैं इसके लिए चूज कर रहा हूँ वो कर लेता हूँ BP01, ये नाम यहाँ पे यूनिक रहना चाहिए। तो ये नाम इसने अभी एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा बना। अगला जो मेरी एक्टिव डायरेक्टरी का जो इंस्टेंस बन रहा है, जो उसका प्राइमरी डोमेन है वो ये है bp0387.onmicrosoft.com, ओके। कंट्री में यूनाइटेड स्टेट ही यहाँ पे रहने देता हूँ, देन क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो टेनेंट सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आता हूँ अपनी डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे, अगर आप यहाँ पे आके क्लिक करेंगे स्विच टेनेंट पे, यानी मैं एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट पे जा रहा हूँ, जो टेनेंट अभी मैंने क्रिएट किया बीपी नाम से, क्लिक ऑन स्विच टेनेंट। तो अभी आप देखेंगे जो बीपी टेनेंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और दूसरा जो पहले डिफॉल्ट था वो था डिफॉल्ट डायरेक्टरी, इस टेनेंट का नाम था डिफॉल्ट डायरेक्टरी, ठीक। और ये मैंने सेपरेटली क्रिएट किया था अपनी दूसरी लैब के लिए। तो मैं अभी स्विच कर रहा हूँ अपने बीपी पे,
इससे पहले मैं अपने डायग्राम को यहाँ पे अपडेट कर लेता हूँ। जो टेनेंट मैंने अभी क्रिएट किया है उसका नाम है बीपी, और उसके साथ जो मेरा डोमेन यहाँ पे अटैच्ड है उस डोमेन का नाम है BP0387। इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अभी स्विच करता हूँ, आप इस पे क्लिक कर लीजिए स्विच पे। तो जैसे ही मैंने स्विच किया, अब आप देखेंगे कि techlearning.org@gmail.com के अंदर जो मेरा टीनेंट है, जो डायरेक्टरी है, वो दिखा रहा है यहाँ पे बीपी। ओके, बीपी। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई रिसोर्स क्रिएट करना चाहेंगे, जैसे आप यहाँ पे वर्चुअल मशीन पे जाइए, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, और वर्चुअल मशीन क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये बोलेगा कि पहले आप एक सब्सक्रिप्शन लेके आओ। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप अपना फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो इनिशियली हम देखते थे, हमें आता था अकाउंट क्रिएट करते समय। तो सेम चीज यहाँ पे आ रही है, वेलकम टू अज्योर, बट आपको पहले एक सब्सक्रिप्शन लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्योंकि कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, बस अपना एक टेनेंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे रिसोर्स भी यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी एक चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये जो मेरी डायरेक्टरी है, राइट, इस डायरेक्टरी के अंदर मैं अपने यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस डायरेक्टरी के अंदर, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में हम क्रिएट करते हैं, सिमिलरली ये भी एक डायरेक्टरी है। यहाँ पे मैं अपने यूजर अकाउंट क्रिएट करता हूँ, और फर्दर उन यूजर अकाउंट को मैं परमिशन देता हूँ इन रिसोर्सेज पे जो इस सब्सक्रिप्शन या रिसोर्स ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। ठीक है, अब ये यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ये परमिशन हम कैसे असाइन करते हैं, ये हम इसी मॉड्यूल में आने वाली वीडियोस पे देखेंगे। ठीक है, तो जो यूजर अकाउंट मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा वो इस डायरेक्टरी में रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, और जो यूजर अकाउंट में इस डायरेक्टरी में क्रिएट करूंगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि दोनों एक्टिव डायरेक्टरी के दो डिफरेंट इंस्टेंस है। ठीक है, दो डिफरेंट टेनेंट है यहाँ पे कंप्लीटली। तो इसे हम देख लेते हैं एक बार करके। अगर आप यहाँ पे आके, और मैं आता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी पे, यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये है मेरा अज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, आप इसे क्लिक करेंगे तो जो इंस्टेंस खुल रहा है अभी एक्टिव डायरेक्टरी का, वो है बीपी। ओके, और इस बीपी के अंदर में जाके एक यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यूजर अकाउंट का नाम है राज, इसे भी मैं यहाँ पे राज मेंशन कर लेता हूँ। ठीक है, राज जो मेरा डोमेन है वो पीछे से एज ए सफिक्स यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे जो भी है इसको बाय डिफॉल्ट रख के जस्ट क्रिएट वन अकाउंट, इसको हम डिटेल में करेंगे अकाउंट को बाद में। अभी जस्ट मैं आपको कोई दूसरी चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये अकाउंट कहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये अकाउंट हुआ है बीपी के अंडर। लेकिन अगर आप फिर से दोबारा डायरेक्टरी को यहाँ से स्विच करेंगे, अभी स्विच करके आप जाइए डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर, तो आपको ये यूजर अकाउंट वहां पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आप अभी हमें डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर अगर हम यूजर्स के अंदर जाते हैं, तो आप देखेंगे जो राज यूजर अकाउंट मैंने क्रिएट किया था वो यूजर अकाउंट आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक, मैं यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल ऑलरेडी अटैच्ड है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिसोर्स क्रिएट कर सकता हूँ डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर। तो अगर मुझे इस टेनेंट के अंदर रिसोर्सेस क्रिएट करने हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे रिसोर्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। या तो आप एक नया सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को भी यहाँ से मूव करके यहाँ डाल सकते हैं, दूसरे टेनेंट में आप शिफ्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उस केस में ये सब्सक्रिप्शन यहाँ से डिटैच हो जाएगा और यहाँ जाके अटैच हो जाएगा। अब आप देखिए सब्सक्रिप्शन के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, जब हम सब्सक्रिप्शन को मूव करते हैं एक टेनेंट से दूसरे टेनेंट में, तो वो सारे रिसोर्स भी यहाँ पे मूव हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैं आता हूँ अपने पोर्टल पे, अगर आप देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे जाता हूँ, सब्सक्रिप्शन पे फ्री ट्रायल मेरा सब्सक्रिप्शन है, और ये अभी डिफॉल्ट डायरेक्टरी के साथ अटैच्ड है। ठीक है, आप इसमें आइए, रिसोर्स ग्रुप पे आप देखेंगे इस सब्सक्रिप्शन के, मेरा एक रिसोर्स ग्रुप है माई ऐप, इसके अंदर ये पर्टिकुलर एक रिसोर्स क्रिएट है LH हॉल्ट। इसके अलावा आप बैक आइए, माई आरजी पे देखिए, यहाँ पर भी मेरी एक वर्चुअल मशीन क्रिएटेड है, वर्चुअल मशीन 1। ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये फ्री ट्रायल जो सब्सक्रिप्शन है
इस फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन को इस डायरेक्टरी से हटा के दूसरी डायरेक्टरी जो मेरा दूसरा टेनेंट है वहां पे ले जाके इसको अटैच करूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ सब्सक्रिप्शन पे, क्लिक ऑन सब्सक्रिप्शन। तो आप क्लिक कीजिए अपने सब्सक्रिप्शन फ्री ट्रायल पे, यहाँ से आप इसकी डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि जो फ्री ट्रायल सब्सक्रिप्शन है उसकी डायरेक्टरी को आप अभी करंटली है डिफॉल्ट डायरेक्टरी, आप इसको चेंज कर दीजिए बीपी डायरेक्टरी में एंड क्लिक ऑन चेंज। तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो ये पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन था फ्री ट्रायल, इसको हमने इस टेनेंट से हटा के इस टेनेंट में शिफ्ट कर दिया है जिसका नाम है बीपी। ओके, अब मैं स्विच करता हूं अपने बीपी पे, स्विच डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आके आप क्लिक कर लीजिए यहाँ पे बीपी पे। तो बीपी पे क्लिक करते ही हमारी डायरेक्टरी स्विच हो रही है। ठीक है, तो अभी मैं बीपी डायरेक्टरी पे आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे रिसोर्सेज को चेक करता हूँ कि रिसोर्सेज भी क्या यहाँ पे मूव हुए हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वर्चुअल मशीन पे। तो अगर आपको याद होगा तो ये वर्चुअल मशीन VM1 जो अभी बीपी के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, पहले ये डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे सारे रिसोर्स भी यहाँ पे मूव हो गए। अगर मैं स्विच बैक करता हूँ अपने डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे और वहां पे जाके अभी रिसोर्स चेक करता हूं, तो आप देखेंगे वहां पे अब कोई रिसोर्स नहीं है क्योंकि वो सब्सक्रिप्शन ही मैंने वहां से मूव कर दिया है। अब वर्चुअल मशीन पे क्लिक कीजिए, आप देखिए कि यहाँ पर ये आपसे बोल रहा है कि पहले आप सब्सक्रिप्शन को लेके आइए। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया है। एक चीज मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब भी हम टेनेंट क्रिएट करते हैं या स्विच करते हैं या हम डायरेक्टरीज को चेंज करते हैं तो ये थोड़ा टाइम लेता है सिंक होने के लिए। क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे इस वीडियो को पॉज किया है ताकि वीडियो लंबी ना बने, लेकिन जब आप रियल टाइम में इस लैब को कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा आपको 5-10 मिनट कभी कभी टाइम लगेगा सिंक होने पे। तो बाकी की सेटिंग बिल्कुल सेम है। ओके, तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। अगले वीडियो में मिलते हैं हम एक्टिव डायरेक्टरी के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।